देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि बहुत लोगों को रेलवे की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसके अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं कि उस पोस्ट पे आदमी का क्या काम होता है उनको नहीं पता है। ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो में यही जानते हैं कि जो रेलवे की आने वाली वैकेंसी है 32,000, उस वैकेंसी के अंदर में कौन कौन से पोस्ट हैं और उस पोस्ट पे आदमी का क्या काम है। ठीक है, जो कि बहुत टेक्निकल लोग भी नहीं जानते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आते हैं रेलवे के ग्रुप डी में। ठीक है, और उस ग्रुप डी के अंदर में बहुत सारे पोस्ट बने हुए हैं, मगर हमारे फॉर्म पे लिखा क्या हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 10 पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, आईटीआई होना चाहिए। मतलब 10 पास पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आईटीआई ही वहां पे हो। ठीक है, 10th पास एंड आईटीआई। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर अलग अलग पोस्ट हैं और उस पोस्ट पे क्या है, अलग अलग पे स्केल है। पे स्केल जो है वो आपका 5,200 से स्टार्ट होगा। ठीक, और वो 20,000 इनिशियल है। ठीक है, 20,000 क्या है, इनिशियल। मगर हम में से काफी लोग को ये चीज नहीं पता होती है कि सर किस पोस्ट के लिए हमको जाना चाहिए। ठीक है, तो आओ देखते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जितने भी आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को इनिशियल स्टेज पे एक नौकरी पाने का। ठीक है, क्योंकि इस महामारी में नौकरी है नहीं। ठीक, और आओ देखते हैं और अपना एक सीट सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी 32,000 जो वैकेंसी होती है ना वो कम नहीं होती है। ठीक है, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कि और आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी। ठीक है, आनी चाहिए थी। ठीक है, सबके हित के लिए होनी चाहिए, मगर यार जो है वो भी तो कम नहीं है। ठीक है, हम उसमें फाइट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम अपने ही चैनल पे अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस जो बेसिक मैथमेटिक्स है हम उसको कवर करेंगे। अगर आपको पसंद हो तो जरूर एक बार उसे देखिएगा। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा, हमें एग्जाम क्रैक करना है, बस वो मोटो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं होता। देखो रेलवे ग्रुप डी के अंदर में, हालांकि मेरा बोर्ड पे बस इतना है, और भी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। और ये पोस्ट है यार, असिस्टेंट की पोस्ट मोस्टली होती है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के अंदर असिस्टेंट ही रखे जाते हैं जो अपने जूनियर या सीनियर के अंडर में काम करते हैं, मैनेजर के अंडर में काम करते हैं, सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं। क्या काम है आइए देखते हैं, बारी बारी से एक एक पोस्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, असिस्टेंट वर्कशॉप चाहिए होता है, मैकेनिकल के अंडर में आता है। इनका काम क्या है, असिस्टेंट वर्कशॉप क्या, वर्कशॉप वहां पे जैसे कोच हो गया, ट्रेन का कोच, ट्रेन की बोगी। ठीक है, ये सब जो पार्ट्स हैं जो बनते बिगड़ते हैं, ठीक है, जो बने हैं बिगड़ गए हैं, उसको फिर से रिपेयर करना, उनकी मेंटेनेंस, उनकी ओवरहॉलिंग देखना। ठीक है, वो सब काम इस पद के अंदर जो लोग होते हैं, जो असिस्टेंट लोग होते हैं, मुनि लोग, वो लोग इसको देखते हैं। अगर आप आईटीआई किए हैं, फीटर से हैं या किसी से भी हैं, ठीक है, मैकेनिकल के अंडर में आता है और मैकेनिकल का वर्क है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं है इसके अंदर। आप इस सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा मतलब पोस्ट है, ये है वो है, क्योंकि मैं खुद इंटर्नशिप मेरी इंजीनियरिंग की जो थी 3rd ईयर इन ईयर 2017 मैंने कैरेज एंड वैगन लखनऊ से किया था। ठीक है, 2 महीने की ट्रेनिंग थी फुल, और हम कुछ दोस्त थे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे ही रेलवे ने सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि और दोस्त लोग हल्के में ले लिए रेलवे को, जिसमें रेलवे ने बाइकआउट कर दिया, उनको वो डिग्री मिली नहीं। ठीक है, वो सर्टिफिकेट वो मिला नहीं। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप मैकेनिकल के अंडर में आता है, और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। मैंने यहाँ काम किया है, मैंने देखा है, डायरेक्ट इनकी बात जो होती है जूनियर इंजीनियर से होती है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर से बात करने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बात हो गया, प्रधानमंत्री से बात हो गया, ना ना ना, ये ना नहीं है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन के अंदर में क्या है, मान लो जैसे कोच है, कोच के अंदर क्लच लगे रहते हैं, ब्रेक्स लगे रहते हैं, ब्रेक्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, एयर ब्रेक। ठीक है, स्प्रिंग्स हो गए, स्प्रिंग का अलग सेक्शन होता है। जब कैरेज एंड वैगन में आप जाओगे ना, आपका सिलेक्शन होगा, तो स्प्रिंग का एक अलग ही सेक्शन होता है, वहां अलग अलग स्प्रिंग दिखेंगे, हर साइज की उनका फोटो लगा है। और एक लखनऊ में तुम्हें ये भी देखा, ये भी लगा हुआ था कौन सा स्प्रिंग कब किस समय यूज होता था। ठीक है, और बहुत सारी मतलब R&D भी होती रहती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको हर चीज एक काम करने का अवसर मिलेगा, आपको ट्रेन की जानकारी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और मैकेनिकल के अंडर में आता है कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल। ठीक है,
कोच हो गए, बोगीज हो गई, ठीक है। जो डिजाइन होता है ना रेलवे के, आप ट्रेन पे आप देखो डिजाइन लिखा होता है, नंबरिंग वंबरिंग ये सब, उनका अलग सेक्शन है भाई साहब। वो कहीं और दूर पेंट उंट होता रहता है, वहां जाओगे तो तुमको ट्रेन हवा में लटका मिलेगा, ठीक है। हवा में लटका है, उसको लटका दिए हैं ट्रेन को। तुम सोचोगे साली इतनी मतलब इतनी बड़ी ट्रेन और ये वो, और उसको हवा में लटकाए हुए हैं, मतलब उसको मतलब सपोर्ट है, ऐसे नहीं हवा में जादू से उसको नहीं किए हुए हैं। मगर यार मजा आ जाएगा जब तुम उस वर्कशॉप में देखोगे तो ट्रेनें एकदम लगी हुई हैं, लोग उसमें काम देख रहे हैं, उसके नीचे जाके वहां से देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा पोस्ट है, अगर यहाँ पे आप जाते हो तो आपको एक आनंदमय जीवन प्राप्त होता है, ठीक है। असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग में क्या है देखो, मोस्टली जो ये असिस्टेंट लोग होते हैं, ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जिस ब्रिज से ट्रेन जाती रहती है, ठीक है। जैसे नदी है, नदिया जैसे घाघरा नदी है, वहां से ट्रेन जा रही है, तो कभी कभी आप देखोगे कि वो ब्रिजवा पे आदमी खड़ा रहता है, ठीक है। वो चोर नहीं होता है, वो असिस्टेंट होता है, वो ब्रिज का इंस्पेक्शन करता रहता है, ठीक है। क्या कंपन है, क्या है, पानी कितना चढ़ गया, कितना उतर गया, वो फोन करके बताता है कि साहब देखिए इतना पानी चढ़ा है, इतना ब्रिज प्रेशर वोशर सब जो भी कुछ है, ठीक है। मैं ब्रिज की क्या क्वालिटी प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। ब्रिज में क्या कमियां आ गई हैं, ब्रिज को और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, ब्रिज को और कितने अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं, ओवरहॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग के अंडर में आती है। हालांकि इंजीनियर नहीं होते हैं, आप याद रखिएगा, असिस्टेंट होते हैं जो सीनियर जूनियर इंजीनियर के अंडर में काम करते रहते हैं, ठीक है। असिस्टेंट लोकोसेट डीजल मैकेनिकल के अंदर में आता है, ठीक है। और जो डीजल इंजन है जो चलती थी, हालांकि अभी भी चलती हैं, ठीक है, बहुत जगह अभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, मगर जो चलती आई हैं डीजल इंजन, आईसी इंजन, उसके ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस में ये असिस्टेंट लोकोसेट डीजल मैकेनिकल के अंडर में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। असिस्टेंट स्टोर, इसके ऊपर मैंने गोला करके इसको सर्कल किया, स्टार मार्क लगा है, ठीक है। अगर आपका स्टोर में हो जाता है, ठीक है, अगर आपका स्टोर में हो जाता है तो यार आप लड्डू लेके जरूर आना, ठीक है। पूरा पूरा प्रोक्योरमेंट का काम है, ठीक है। सारी चीजें तुम्हारे अंडर में आने वाली हैं, तुम्हारे अंडर में मतलब तुम उस स्टोर के पार्ट एक आदमी हो, ठीक है। वो सारी चीजें सुपरविजन तुम्हारा काम रहेगा और तुमको वो चीजें देखनी होंगी, ठीक है। मैकेनिकल्स के पार्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गई, ठीक है, जो भी चीजें हैं, सिग्नल के सिस्टम्स हो गए, ट्रेन का और स्टेशन का जितना भी पार्ट है, जो भी कुछ होता है, वो सारी चीजें स्टोर में जाती हैं, ठीक है। और स्टोर से ही अलग अलग जगह पे पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। चाहे वो मैकेनिकल को देना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल विभाग को देना हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को देना हो, स्विचेस विचेस जो भी है, ठीक है, तार से लेके पोल से लेके सब कुछ, ठीक है, सब कुछ का मालिक करता धरता तुम हो जाओगे और फिर तुम इन सब लोगों से अधिक कमाओगे, ठीक है। सैलरी तो छोड़ दो, सैलरी के ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है। तुमको सैलरी के ऊपर ध्यान ही नहीं देना इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, अगर यहां आपको मौका मिलता है धड़ाल्ले से यहां पे अपना काम पकड़ लेना। असिस्टेंट स्टोर, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल जो था, ये भाई साहब लोग जो डीजल इंजन है उनके मेंटेनेंस ओवरऑलिंग में काम करते हैं। ये भाई साहब लोग इलेक्ट्रिकल इंजन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, ठीक है, बिजली वाली ट्रेन, उसके ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस रिपेयरिंग में इन लोग का काम रहता है। बहुत डेंजरस काम रहता है, ये लोग वहां पे देखे जाते हैं, रखे जाते हैं। उनको कहा जाता है भाई साहब आप देखिए, अपने अनुसार ट्रेन को चलाइए, दौड़ाइए, बिजली पहुंचाइए कैसे भी, ठीक है। बिजली क्यों नहीं पहुंच रही है इसका आपको कंप्लेन देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है, आप देखते होंगे जब आप ट्रेन कहीं खड़ी हो जाती होगी तो कुछ लोग टार्च लेके उस पर चल रहे होते हैं, ठीक है, टार्च लेके ट्रैकवा पे चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, टार्च मारे रहते हैं ट्रैक के ऊपर, ठीक है। वो पॉइंट्समैन लोग होते हैं, ठीक है। जब ट्रेन चलती है तो उस ट्रैक की निगरानी करते हैं, ठीक है। लीवर लगा रहता है ट्रेन में, जब दोपहर की आप ट्रेन की जर्नी करेंगे तो ट्रैक और पे देखेंगे लीवर कुछ लगा हुआ है ट्रैक के ऊपर, कुछ ऐसे खींचने उठने वाला, पिक्चरों में देखे होंगे, ठीक है, पिक्चरों में आप देखे होंगे। तो उन पॉइंट्समैन का काम होता है कि उनको सूचना दी जाती है कि भैया ये ट्रेन इस ट्रैक से इस ट्रैक पे जाएगी, ऐसे होगी वैसे होगी। इन लोगों का काम बस ये है कि इस ट्रैक से उस ट्रैक पे ट्रेन को चेंज करना, एक्सचेंज करना, ठीक है, ट्रेन का रूट बदलना, डाइवर्स करना, ठीक। तो पॉइंट असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक, ये फील्ड वर्क है, पूरी तरीके फील्ड वर्क है, ठीक है। आपको फील्ड में ही रहना है, ठीक है, और फील्ड वर्क है और पूरा अच्छा खासा मेहनत का काम है यार। लीवर उवर खींचना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। और कहीं गलती से गुड़वा फंस गया ट्रैक में तो बस कुछ और है, ठीक। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल ये क्या है
इसके अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो ट्रेन के अंदर हो, चाहे वो स्टेशन के अंदर हो, ठीक है, वो सारी चीजें ये भाई साहब लोग देखते हैं, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेशन का काम जो इलेक्ट्रिकल के अंदर में आता है, ये सारी चीजें चाहे वो ट्रेन की हो, चाहे वो स्टेशन की हो, इसके अंडर में लोग काम करते हैं, ठीक। ये आदमी लोग काम करते हैं, ये सारी चीजें वो लोग रिपेयर करते हैं, ठीक है। चाहे आवाज ना आ रहा हो, चाहे वो ट्रेन का जो भी चीज बिगड़ा हो, ठीक है, वो लोग यहाँ काम करते हैं। ये दो पोस्ट हमको खतरनाक लगती है, इलेक्ट्रिकल ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है भाई साहब। जो दोनों लोग की नौकरी इसमें लगी ना, अच्छा खासा जिंदगी की लंका लगने वाली है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल विभाग में। मेरे को तो वैसे भी डर लगता था इलेक्ट्रिकल से। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम SNT, ठीक है, ये भाई साहब लोग क्या करते हैं, इनका टोटल काम देखो सिग्नल का है, ठीक है। जो ट्रेन आती है, ठीक है, उनको सिग्नल देना है, अपने सीनियर के सीनियर के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं ये लोग, और उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं, ठीक है। ट्रेनों को सिग्नल देना, ठीक है, आने जाने का जो भी है, ठीक है, रोकने का सिग्नल देना कि रूट क्लियर है नहीं है, सारी चीजें इनको बताना कि ट्रेन जब आगे जा रही है तो मतलब सुरक्षित, सारी जिम्मेदारी इनके अंडर में आती है, ठीक है। रात बिरात भूत बंगला जो भी हो, चुड़ैल से रहे, भूत रहे, जो भी रहे, तुमको लल्ला वहां खड़ा रहना है, चाहे बगल में तुम्हारे भूत क्यों ना खड़े हो, सिग्नल देना ही देना पड़ेगा। तुम्हारा सिग्नल भले बिगड़ जाए, मगर ट्रेन का सिग्नल नहीं बिगड़ना चाहिए। एक आदमी के लिए 1000 आदमी की जान नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ही में आते हैं। बाकी और भी कुछ 7-8 पोस्ट और हैं टेक्निकल के अंदर में, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये चीजें रहें ग्रुप डी के अंदर में, जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी कि इस ग्रुप डी की वैकेंसीज किस तरह की होती हैं। तो ये होगा CBT होगा इसके अंदर में, और इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, GK GS, ठीक है, करंट अफेयर, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है, बेसिक चीजें रहेंगी। और टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत करोगे, 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक क्वेश्चन जो सही होगा उसका भी आंसर कट जाएगा, ठीक है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 100 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है, और 90 मिनट मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और बहुत ही अच्छा मौका है यार, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और यहाँ पे हमको एक सीट सुनिश्चित करना ही करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स चाहे रीजनिंग हो, चाहे GK GS हो, करंट अफेयर हो, सारी चीजों से मदद करेंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे। आपकी डाउट्स, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, कंसेप्ट थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। जो हम शॉर्ट्स में डालना है उसको प्लीज इग्नोर ना कीजिएगा, ठीक है। जो भी कंसेप्ट है उसको आप समझिए, और उस कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें हम सुलझा देंगे, ठीक। तो कंसेप्ट्स को देखिए, मैं टॉपिक वाइज लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग को आप क्लियर करेंगे। GK GS को कैसे कवर करना है इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ज्यादा पोथी पतरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, क्या चीज आता है, इसके बारे में भी हम जरूर बताएंगे, ठीक है। और मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, सॉरी वीडियो लेक्चर में नहीं, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। और जो भी वैकेंसीज और पोस्ट हैं उसके बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। चैनल पे अब हमारे नए आए हैं तो जरूर हमारे वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आए हो, ठीक है, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट